नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं हेडलाइंस। हिट एंड रन केस बिल प्रस्ताव विरोध में वाहन चालक गए हड़ताल पर। हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना, 400% बढ़े नाफरमानी के मामले। नव वर्ष पर पर्यटक स्थलों और मंदिरों में रही भीड़, डिप्टी सीएम पहुंचे रतनपुर। और महिला गांजा तस्करी करते गिरफ्तार, कब्जे से कार और गांजा बरामद। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। हिट एंड रन के मामले में चालकों पर भारी भरकम जुर्माने के साथ ही 10 साल तक की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान नए बिल में किया गया है। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। पूरे देश में इस बिल के विरोध में चालक उतर गए हैं, जो अब ड्राइवरी का काम छोड़ने मजबूर होने की बात कह रहे हैं, जिससे बेरोजगारी और उनके परिवारों का जीवन यापन चिंता का विषय बन गया है। सोमवार को 1 जनवरी से इस विरोध प्रदर्शन के तहत हाईवे पर ट्रक चालकों ने हड़ताल की शुरुआत कर दी, जिससे सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई है और बड़े वाहनों के पहिए थम गए हैं। नए कानून में सड़क हादसा होने पर आरोपी वाहन चालक को 10 साल की सजा और लाखों रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। चालक नए कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। सुबह से रतनपुर सहित अन्य हाईवे में चालकों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने वाहन खड़ी कर दी और विरोध प्रदर्शन किया। चालकों ने कहा कि वह रोजाना करीब 400 रुपए कमाते हैं। यदि हादसे में इस तरह से जुर्माना और सजा होगी तो परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। जुर्माने की राशि कहां से देंगे, इसलिए ऐसा कानून न लाया जाए। दूसरी ओर ट्रक चालक वाहनों को खड़ा कर हड़ताल पर चले गए और प्रदर्शन कर कानून न लाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान चालकों ने कहा कि सरकार ने जो कानून बनाया है उनमें दुर्घटना होने पर 10 साल की सजा और लाखों रुपए जुर्माने का प्रावधान है। रुपए हम कहां से देंगे? इतने रुपए हमारे पास होते तो हम वाहन ही क्यों चलाते? सरकार इस कानून को वापस ले। हम गरीब लोग रुपए कहां से देंगे और 10 साल जेल में रहेंगे तो परिवार की देखभाल कौन करेगा? जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। गौरतलब है कि नए साल के जश्न में भारी वाहनों के हड़ताल से परेशानी हो रही है। सड़कें बंद हो गई है तो कई जगह जाम की स्थिति है, क्योंकि चालक वाहनों को सड़कों पर खड़ी कर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे नए साल पर इधर उधर घूमने जाने वाले लोगों को सुबह से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लागू किया है जैसे हमारे हाथ से एक्सीडेंट होता है, कोई खत्म हो रहा है तो 10 लाख जुर्माना, 10 साल सजा। तो हमारे पास 10 लाख रुपए रहता तो हम ड्राइवर ही क्यों करते, अपने खुद का बिजनेस करते और अपने बाल बच्चे के साथ अच्छा से रहते। हम किसी को मार नहीं खाते। आज कुछ भी होता है, चाहे बाइक वाला आके दारू पी के गाड़ी में घुस जाता है, बड़ी गाड़ी में, है ना, उसके बाद ड्राइवर को ऐसे मारते हैं पब्लिक लोग कि तेरी गलती है। बाइक वाला या छोटी गाड़ी गलती नहीं, गलती किसको ठहराते हैं? बड़ी गाड़ी को। उसके बाद शासन हमारे ऊपर ऐसा लागू किया है 10 साल सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। ये बहुत शासन का बहुत नाइंसाफी है हम गरीब ड्राइवर भाई को। 5,000 तनख्वाह कमाते हैं। हमको ये चाहिए, हमको सुरक्षित चाहिए। जैसे हम ड्राइवर सबको पूर्ति करते हैं, पूरा पब्लिक का, किसी को राशन लाना है, किसी को कहीं और पहुंचाना है, सब चीज करते हैं। पेट्रोल डीजल सब चीज हम ड्राइवर लोग करते हैं। उसके बाद हमारे ऊपर शासन ऐसा लागू कर रहा है कि हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये नियम को खत्म करे शासन। जो पहले था वो नियम ठीक था। अभी के डेट में हमको ऐसा लग रहा है हमारा लाइसेंस का कोई मतलब ही नहीं है। हम ड्राइवर हैं, हमारा कोई इज्जत नहीं है। रोड में कोई इज्जत नहीं करते हैं। तो छोटा बच्चा भी ना, जैसे बाइक निकलता है और साइकिल चला रहा छोटा बच्चा, उसके सामने निकालते हैं गाड़ी को, ढंग से चला।
बिलासपुर में भी रायपुर के नालंदा परिसर जैसी सुविधा जल्द ही मिल सकती है। इसे हकीकत में बदलने तैयारी शुरू कर दी गई है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत और निगम अधिकारियों के साथ मिलकर कोनी में स्थल का मुआयना किया। निगम कमिश्नर ने नालंदा परिसर जैसे परिसर के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बेलतरा विधानसभा में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। बिलासपुर शुरू से एजुकेशन हब के रूप में प्रसिद्ध रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी छात्र बिलासपुर पहुँचते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एयू, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज समेत दर्जन भर उच्च शिक्षा के संस्थान यहाँ हैं। निगम द्वारा नूतन चौक में संचालित सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा दूसरा सर्व सुविधायुक्त शासकीय लाइब्रेरी नहीं है और सेंट्रल लाइब्रेरी की क्षमता सीमित है। इस वजह से यहाँ एक भव्य और सुविधा युक्त परिसर की आवश्यकता है, जहाँ एक अच्छे वातावरण में छात्र और युवा अपना सुनहरा भविष्य गढ़ सके। छात्रों की मांग को देखते हुए बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने कोनी क्षेत्र में बिलासा ताल के समीप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैदान समेत अन्य स्थानों का निरीक्षण कर योजना को मूर्त रूप देने पहल की है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी के लिए बिलासपुर के 4 खिलाड़ियों को टीम में सिलेक्ट किया है। इनमें रणजी ट्रॉफी टीम में वासुदेव बरेठ और सीके नायडू ट्रॉफी में मयंक यादव, दीपक सिंह बघेल व सनी पांडे का चयन किया गया है। क्रिकेट संघ बिलासपुर के सचिव वेंकटेश अग्रवाल ने बताया कि मयंक यादव को सीके नायडू ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट टीम का कप्तान बनाया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने रणजी कैंप के लिए चयन किया। इसके बाद कैंप लगाया गया और फिर सिलेक्शन मैच खेला गया। अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी के लिए भी टीम का गठन किया गया है, जिसके लिए सभी जिलों के खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया था। इसके बाद 60 खिलाड़ियों का चयन किया गया। 4 ग्रुप बनाकर सभी के बीच सिलेक्शन मैच करवाया गया। इसके बाद स्टेट कैंप के लिए खिलाड़ियों का चयन हुआ। सीनियर वर्ग एवं अंडर 23 वर्ग के बीच सिलेक्शन मैच कराया गया था। छत्तीसगढ़ के आईएएस से लेकर प्रशासनिक सेवा के अफसर अब हाईकोर्ट के आदेशों की जमकर अनदेखी कर रहे हैं। दरअसल पिछले 5 सालों में अवमानना के मामलों में 400% तक की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2017 में अवमानना के 345 मामले लंबित थे। नवंबर 2023 की स्थिति में यह बढ़कर 1462 हो चुके हैं। स्थिति यह है कि रायपुर स्थित मंत्रालय संचालनालय में बैठे आईएएस अफसरों के साथ ही अब राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसर भी अब नाफरमानी कर रहे हैं। इस वजह से मुख्य सचिव से लेकर पटवारी, तहसीलदार, थानेदार तक हाई कोर्ट में तलब किए जा चुके हैं। बता दें कि वर्ष 2023 में अब तक अवमानना के 758 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में लगातार पेंडेंसी बढ़ रही है। बढ़ रहे मामलों में सिविल मामलों की संख्या आपराधिक से अधिक होती है। सिविल मामलों में भी करीब 70% मामले सरकार के खिलाफ लगाए जाने वाले मामले होते हैं। जाहिर है कि ऐसे मामलों को संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर निराकृत कर दिया जाता है, लेकिन हाईकोर्ट के ऐसे सामान्य दिशा निर्देशों का पालन करने में भी केंद्र और राज्य सरकार के अफसर कोताही बरतते हैं। नतीजा, हाईकोर्ट में अवमानना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डुमार समाज विकास समिति बापूनगर द्वारा श्रमदान करते हुए समाज भवन के आसपास सफाई अभियान चलाया गया, जहां समिति के अध्यक्ष सुजीत बेरिया, मंत्रिमंडल और समाज के सदस्यों ने प्रमुखता से अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने सभी से अपने आसपास स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की और समाज को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने प्रतिबद्ध रहने कहा। नए साल के अवसर पर सराहनीय कार्य करते हुए सभी को यह स्वच्छता का संदेश डुमार समाज विकास समिति के द्वारा दिया गया।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नव वर्ष के अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव सोमवार को रतनपुर स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया के दर्शन करने सपरिवार पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधि विधान से मां महामाया की पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों के खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रबंधन से मुलाकात की। वहीं बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं से भेंट कर उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में भी भाजपा की नई सरकार नए साल के साथ जनता के हितों में कार्य करेगी। उनकी सरकार मोदी की सारी गारंटी को पूरा करेगी। वहीं उन्होंने धान खरीदी के मामले में कहा कि उनकी घोषणा के अनुसार 3100 रुपए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है और पूरी रकम किसानों को मिलेगी। इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। वहीं उन्होंने पुराने कानूनों में बदलाव को समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता बताया। उन्होंने क्षेत्र के कोटा और रतनपुर के बीच टूटे हुए पुल को बनवाने के विषय में जल्द चर्चा कर निर्णय लेने की जानकारी दी। 2024 का आज पहला दिन है। छत्तीसगढ़ में भी नया सवेरा हुआ है और साल की शुरुआत मां महामाया से आशीर्वाद लेकर करने का निर्णय मैंने किया। माता महामाया का आशीर्वाद लिया है। कामना की है कि छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़े। छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में खुशियाँ आए। हमारा ये छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, विकसित बने, समृद्ध बने और हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, ऐसी कामना मां महामाया से किया है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है। ये 31 दिसंबर की रात साल को विदाई और न्यू ईयर 2024 का वेलकम करने के लिए बिलासपुर में जोरदार जश्न मना। शहर में जोरदार आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत, केक काटकर नए साल का जश्न मनाया गया। आतिशबाजी के बीच रंग बिरंगी लाइटों ने सभी को खूब आकर्षित किया। गीत, संगीत और डीजे की धुन पर युवक युवतियां थिरकते नजर आए।
इस दौरान पूरा शहर जश्न में डूबा रहा और चारों तरफ आसमान में रंग बिरंगे पटाखे और म्यूजिक का शोर सुनाई देने लगा। महानगरों की तर्ज पर यहाँ भी लोगों ने बड़े होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट समेत घर की छतों पर जश्न मनाया। शहर के लगभग सभी बड़े होटल और रेस्टोरेंट बुक थे। होटलों में डिस्काउंट के साथ अनलिमिटेड डिनर का ऑफर भी था। यही वजह है कि सभी होटल, रिजॉर्ट और ढाबों में देर रात तक महफिल जमी रही। होटलों और रिजॉर्ट संचालकों ने एंकर, लाइव म्यूजिक परफॉर्मर, ऑर्केस्ट्रा की टीम को भी बुलाया था। वैसे तो नए साल के स्वागत का जश्न सुबह से ही शुरू हो गया। संडे छुट्टी होने के कारण डबल खुशी रही। घरों में पिकनिक पार्टी चली तो कहीं दोस्तों का ग्रुप एंजॉय करता हुआ नजर आया। शादी का झांसा देकर किशोरी को यूपी ले जाकर युवक शारीरिक संबंध बना रहा था, उसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के गायब होने की सूचना थाने में आकर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच में पाया कि तरुण सिंह उर्फ टोनी नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है, जिसकी खोज करने पर नाबालिग उत्तर प्रदेश नोएडा से बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी तरुण सिंह उर्फ टोनी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल दाखिल कर दिया है। अवैध रूप से शराब बनाकर बेचने वाले आरोपी को सरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरगिट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहित जगत अपने पास देशी महुआ शराब बेचने के लिए रखा हुआ था, जिसकी सूचना मिलने पर सरगिट्टी पुलिस ने आरोपी मोहित जगत के पास से 12 लीटर से भी ज्यादा महुआ शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। महिला तस्कर से कार में 12 किलो गांजे के साथ सकरी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों उड़ीसा से लेकर आ रहे थे। सकरी पुलिस को सूचना मिली कि सैदा निवासी सुलक्षणा पांडे गांजे की तस्करी करती है और सफेद रंग की कार में उड़ीसा से गांजा लेकर आ रही है। पुलिस सैदा के तालाब के पास जाकर घेराबंदी कर दी। इस बीच कार सैदा चौक की तरफ से आती नजर आई, तब पुलिस ने उसे रोक लिया। गाड़ी में इदरीश मोहम्मद, मोनू चौधरी उर्फ विनोद चौधरी और सुलक्षणा को हिरासत में लेकर जांच की तो कार से 12 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।